नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। मुंबई में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन 18 और 19 मार्च को होना है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया। नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर भागवत कथा की अनुमति नहीं दिए जाने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में नाना पटोले ने लिखा कि जिस व्यक्ति ने संत तुकाराम का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर नाना पटोले ने यह मांग की है। नाना पटोले ने आधार यह दिया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने संत तुकाराम के बारे में जो बातें कही हैं, उसके बाद अब महाराष्ट्र में इन्हें भागवत कथा वाचन करने के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18 और 19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। तो ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक, जिन्होंने बागेश्वर धाम के अनुयायियों और भगवान नाम की भगवत कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को यहां पर आमंत्रित किया है, और उनका ये निमंत्रण सामने आने के बाद नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र में इस कथा के आयोजन का विरोध कर रहे हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यह आधार दिया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने संत तुकाराम के बारे में जो पहले बातें कही हैं, उसके बाद तो इनका यहां पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता के द्वारा इस तरह का विरोध किया जाना, इस विषय को लेकर हालांकि अभी तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया तो इस पर नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यहां पर, जिन्हें उन्होंने पत्र लिखा है, और साथ ही बीजेपी नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उन्होंने ये बात रखी है। उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो संत तुकाराम के बारे में ऐसी बातें करता है, उसे यहां पर कथावाचन के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, जो कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मीरा रोड पर होने वाले सत्संग का विरोध कर रहे हैं, उनका यह कहना कि संत तुकाराम के अपमान के बाद इन्हें यहां पर कथा वाचन करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी करके एक इन्फॉर्मेशन सभी भक्तों को, सभी अनुयायियों को और भगवत कृपा प्राप्त करने वाले लोगों को दी है। उनका यह कहना है कि जो भी भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है वो यहां आए, इस कथा से जुड़े। और छतरपुर से हमारे सहयोगी नरेंद्र परमार इस वक्त मौजूद हैं। नरेंद्र, बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा करने के लिए मुंबई जा रहे हैं, और वहां के कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि संत तुकाराम के बारे में उन्होंने अपमानजनक बातें कही थी।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा एक वीडियो जारी करके यह कहा गया है कि 18 और 19 मार्च को उनका महाराष्ट्र जो राज्य है उसके मुंबई में, ईस्ट मुंबई में एक कार्यक्रम है जहां पर 18 मार्च को एक दिव्य दरबार लगाया जाएगा और 19 मार्च को वहां पर जो भभूति है और आशीर्वचन है उसका आयोजन रखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने महाराष्ट्र के सभी भक्तों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी भक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। जहां तक बात की जाए संत तुकाराम के मामले में, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने अपनी बागेश्वर धाम में जो कथा हुई थी 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में, उसमें उन्होंने जो महाराष्ट्र मुंबई से जो उनका शिष्य मंडल आया था उसके सामने ही माफी मांग ली थी। जो उन्होंने संत तुकाराम को लेकर बयान दिया था, जो कथा के दौरान उन्होंने कहा था, उसको लेकर सभी के सामने माफी मांगी थी। यहां तक कि इसी माफी का एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था और स्पष्ट तौर पर संत तुकाराम के मामले में उन्होंने माफी मांगते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। लेकिन 18 और 19 मार्च को महाराष्ट्र में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस बिल्कुल विरोध में उतर आई है और कांग्रेस के जो वहां के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रशासन और शासन को पत्र लिखा है कि यहां पर जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं 18-19 मार्च को बागेश्वर धाम में जो मुंबई में जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी अनुमति ना दी जाए। जी, लेकिन नरेंद्र, अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक प्रतिक्रिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से या बागेश्वर धाम अनुयायियों की तरफ से आई हो कि नाना पटोले जिस तरह से कह रहे हैं कि यहां पर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कथावाचन के लिए? देखिए, बिल्कुल अनुमति देने का काम शासन प्रशासन का है। प्रशासन यदि चाहती है कि बागेश्वर धाम के महाराज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनके जाने पर मुंबई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है, तो हो सकता है उनके इस कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। हाल फिलहाल लेकिन जो बागेश्वर धाम के जो हमारे सूत्र हैं उनसे बात हुई है, सूत्रों का यही कहना है कि बागेश्वर धाम के जो महाराज है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वह आज मुंबई के लिए रवाना होंगे। खजुराहो एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए जाएंगे और दिल्ली से सीधे मुंबई यानी हवाई मार्ग के जरिए मुंबई पहुंचेंगे और 18 और 19 मार्च को उनका जो कार्यक्रम फिक्स किया गया है उनका पूरा कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। 18 मार्च को दिव्य दरबार लगाया जाएगा और 19 मार्च को वहां पर आशीर्वचन और भभूति वितरण का आयोजन रखा गया है। जी, लेकिन नरेंद्र, जो नाना पटोले ने बात कही है, नाना पटोले ने जो विषय उठाया कि यहां पर कथा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहने के बाद इस विषय पर बागेश्वर धाम अनुयायी या किसी नेता का या फिर खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, जो पूरा मामला है सामने आने के बाद, चूंकि कल इस तरह की बातें सामने आई थी कि मुंबई महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आपत्ति जताई गई है कार्यक्रम को लेकर। हमने संपर्क किया बागेश्वर धाम के महाराज से, लेकिन किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि इन दिनों काफी चर्चा में हैं, एक और चर्चा उनकी यहां हो रही है। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ये कह रहे हैं कि मुंबई के मीरा रोड पर जो कथा हो रही है उसकी अनुमति प्रशासन न दे उन्हें, क्योंकि संत तुकाराम के बारे में अपमानजनक बातें उन्होंने कही थी। देखिए, मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि कांग्रेस के नेता दोहरा चरित्र जीने में विश्वास करते हैं। अभी चंद दिन पहले आपके चैनल पे चल रहा था कि कमलनाथ किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के आश्रम पहुंचे थे, वहां पर स्थान पर कैसे लेट कर आशीर्वाद ले रहे थे, कैसे उनसे निवेदन कर रहे थे, कितने देर बैठे थे और कितने कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि जब भी हिंदुत्व और धर्म की बात आती है, कांग्रेस अपना मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा लेकर खड़े हो जाती है। नाना पटोले साहब से ये पूछा जाए कि इसी तरह का कोई आयोजन अन्य समाज का होता, अन्य धर्म का होता, तो वो क्या इस तरह से विरोध कर पाते? हिंदू सहजता से इन बातों को ले लेता है, कुछ उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तो कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश में आप देखें, नेता प्रतिपक्ष विरोध करते हैं, कमलनाथ उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में आप उठा के देखिए, कांग्रेस के चाहे कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष जलकी हो रही हो जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है जो आप उठा के देखिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने की, अपने धर्म के बारे में बात करने की, कथा भागवत पूजन करने की संविधान वो अनुमति देता है और उसको अधिकार देता है। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी
उनकी कथा के आयोजन में किसी तरह की रुकावट नहीं आने देगी और उनकी शांति से वहां कथा होगी। और महाराष्ट्र के जो लोग अजय जी हमारे साथ उनका कांग्रेस से अधिकार जुड़ है गए कथा हैं। सुनने का। आप जो बात कह रहे हैं पूछ लेते हैं अजय जी से भी। अजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है सर। अभी जिस तरह नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां पर कथा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता। राकेश जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कैसा चरित्र, किस चरित्र की चर्चा हो रही है ये? देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है। राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि समाज में जो भी सही तथ्य है उन्हें सामने रखा जाए। महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी से संबंधित एक मामला प्रदेश कांग्रेस के नेताओं द्वारा सरकार के सामने रखा गया है और उस मामले पे विचार करते हुए निर्णय लेना सरकार का दायित्व है। कांग्रेस नेताओं ने ना किसी तरह से कार्यक्रम के खिलाफ कोई बयान जारी किया है, ना कार्यक्रम में किसी तरह का उत्पन्न करने की बात। अजय जी, आप अगर देख पा रहे हो तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आप देखिए, वो पत्र की एक प्रति हम दिखा रहे हैं जो नाना पटोले जी ने बाकायदा सरकार को लिखी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे यही कहा है कि हमारे नेताओं ने एक प्रक्रिया का पालन किया है। हाँ। उन्होंने सरकार के संज्ञान में इस मामले को लाया है जो महाराष्ट्र के आम जन से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। अब सरकार को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। सरकार अनुमति देगी तो उनके कार्यक्रम का सभी लोग स्वागत करेंगे और अगर सरकार अनुमति नहीं देगी तो ये सरकार का निर्णय है। लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं का दायित्व होता है कि समाज के सभी वर्गों की बातों को सामने रखा जाए। संत तुकाराम जी से संबंधित मामला है तो वो हमारे नेताओं द्वारा रखा गया है, निर्णय सरकार ले। हाँ, तो सर तुकाराम जी के मामले से कमलनाथ जी वाकिफ नहीं थे, वो गए थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, बाकायदा दंडवत उन्होंने आशीर्वाद लिया था। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये हमारा किसी से विरोध का सवाल नहीं है। हाँ। बागेश्वर बालाजी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, कमलनाथ जी भी गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक बड़े संत हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियों में वहां के नेताओं ने जो पत्र लिखा है तो वो निर्णय तो सरकार को करना चाहिए, या तो सरकार उस मामले में जारी करे कि ये मामला ठीक नहीं है या संत तुकाराम जी का कोई मामला है ही नहीं। हाँ। तो ये स्पष्ट आप ये तो नहीं कहना चाह रही है उनका अपना निजी विचार हो सकता है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस के नेताओं के जब विचार सामने आते हैं तो यही एक तरीका बचता है फिर बाद में। देखिए, निजी विचार का सवाल नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हमारे नेताओं ने किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करी है। हाँ। उन्होंने पूरी तरह से कानूनी रास्ता अपनाया है, पूरी तरीके से सरकार को पत्र लिखा है कि सरकार इस मामले में निर्णय ले। ठीक है राकेश जी हमारे साथ बीजेपी से। राकेश जी, जब कानूनी रास्ता अपना रहे हैं तो फिर आप चरित्र पे और कांग्रेस के हिंदू या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात क्यों उधर ले जा रहे हैं सर विषय को? और मैंने विषय इसलिए उठाया, हाँ। मैंने आपको उदाहरण सहित विषय उठाया ना कि ऐसा विषय क्यों सामने आता है। आज एक बात बताइए, चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगते हैं, हाँ। तो नहीं तो फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं से फतवे जारी करवाते थे कांग्रेस के नेता। समस्या ये आ रही है कि आज अगर मध्य प्रदेश में बागेश्वर सरकार की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है तो कमलनाथ वहां जाके चरण वंदना कर रहे हैं, और वहीं नाना पटोले इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको बागेश्वर सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, उनका महत्व कितना है जनता में, उनकी कितनी लोकप्रियता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आप देखिए केरल में तो सीपीएम का विरोध करेंगे पानी पी के, और त्रिपुरा में उनके साथ गठजोड़ करेंगे। तो कांग्रेस तो अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय करती है ना, तो उसको कहाँ लाभ है और कहाँ नुकसान है। इस तरह की बातें समाज में सब लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू और हिंदू धर्म का विरोध करना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस की लाइन है वो बार बार जो चेंज होती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष विरोध करते हैं और तीसरे दिन कमलनाथ वहां से शरण में पहुंच जाते हैं। तो ये कौन बताएगा कि कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस की लाइन क्या है? नहीं, ठीक है राकेश जी, देखिए राजनीतिक दलों के साथ कौन सी पार्टी कहां जाती है हम उस पर बात नहीं करें तो बेहतर होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं बीजेपी के भी, लेकिन उस पर मैं नहीं जाता हूं। लेकिन अजय जी, एक बात मैं जरूर चाहूंगा कि आप जनता से स्पष्ट करें, क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और इतने बड़ी संख्या में आप लोग के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। ऐसी जब दो तरह की बातें होंगी, ठीक है, आप कह रहे कानून संगत ये विषय है और वहां संत तुकाराम की जो प्रचलन है या उनके अनुयायी हैं उसके लिहाज से ये बात नाना पटोले जी ने कही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर भी तो कोई एक आइडियोलॉजी सेट करे ना कि कहां पर किसका विरोध करना है, कहां पर किसका समर्थन। देखिए, ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है
उनके समर्थन से मुख्यमंत्री सरकार में है और भाजपा शामिल है। अब संत तुकाराम जी के अनुयायियों का मामला आया तो कांग्रेस नेताओं ने सरकार के सामने बात रखी। अब इस मामले में भाजपा सरकार क्यों निर्णय नहीं लेती है? अजय जी, माफी का वीडियो जारी किया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन यदि कोई ऐसा कोई शब्द निकला जिससे कि अगर उनके अनुयायियों को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगते हैं। हम तो हर कानूनी बात को मानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार इस पत्र का जवाब जारी कर दे कि ये मामला गंभीर था, नहीं था, या संत तुकाराम जी के अनुयायियों को ठेस पहुंची, नहीं पहुंची, तो सरकार इसमें अपना जवाब क्यों नहीं जारी करती है? लेकिन भाजपा के नेता राजनीति करेंगे, लेकिन जो कानूनी तरीका है वो नहीं अपनाएंगे। आप राजनीति करने की बजाय इसमें कानूनी तरीके से उनके पत्र का जवाब दे दें और पत्र के आगे जो कार्रवाई हो वो करें। निश्चित रूप से अजय जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पत्र के माध्यम से